चैनल न्यूट्रॉन क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है जो कि क्या है, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर हम लोगों को पता हो तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि आयरन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बना रहा है और ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। तो ये क्या है, एक हमारे पास अनबैलेंस इक्वेशन है। नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन है। ये है बैलेंस इक्वेशन। अब इसको हमने बैलेंस कैसे कैसे किया है, ये चीज़ हम लोगों को इस वीडियो में सीखनी है। तो यहाँ अगर हम देखें तो हम लोगों ने देखा है कि आयरन रिएक्ट कर रहा है H2O के साथ और ये फॉर्मेशन कर रहा है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। तो या तो हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड हर जगह एप्लीकेबल नहीं है और कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरा मेथड यूज़ करते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ये आयरन लिखा हुआ है तो आयरन के आगे हम लोग क्या करेंगे, आयरन के आगे हम लोग लिखेंगे A, H2O के आगे लिखेंगे B, यहाँ लिखेंगे C और यहाँ पे लिखेंगे D। अब इसको हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ आयरन के ही एटम को काउंट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं कि आयरन के एटम कितने हैं, 1, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे A में। यहाँ B की साइड में यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो यहाँ पे लिखेंगे +0 इक्वल टू, यहाँ पे आयरन के कितने एटम है, 3, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे C में तो हमें मिलेगा 3C। यहाँ पे कोई भी आयरन नहीं है तो इसको हम लिखेंगे 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, दैट इज A इज इक्वल टू 3C। सेम वे में हम चलेंगे अब हाइड्रोजन एटम की तरफ। हाइड्रोजन एटम अगर हम पहले में देखें तो एक ही साइड में कोई भी एटम नहीं है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 प्लस, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे B में, 2B इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है C में तो 0 प्लस D के साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2D। तो यह इक्वेशन हो जाएगी 2B इज इक्वल टू 2D, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास रह जाता है B इज इक्वल टू D। अब हम चलेंगे ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन में कितने एटम, 1, तो 1 की B में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा B, A में कोई भी नहीं है तो ये तो 0 रहेगा, इक्वल टू, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 4, तो ये हो जाएगा 4C, और D में कोई भी एटम ऑक्सीजन का नहीं है। तो हम करेंगे क्या कि हम अपने मन से, मैंने क्या किया है कि हमने अपने मन से लेट किया कि लेट C इज इक्वल टू 1, यहाँ इक्वेशन को देखते हुए। तो C की वैल्यू अगर हम 1 कंसिडर करते हैं तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, और B की वैल्यू कितनी रहेगी, D के बराबर। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, B की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, और B इज इक्वल टू कितना है, D है, तो D की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 4। तो फाइनली हम लोगों के पास क्या है कि A की वैल्यू तो आ गई है, B की वैल्यू भी आ गई है, C की वैल्यू, D। अब A की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, A की अगर हम वैल्यू देखें तो A की वैल्यू आती है 3, तो यहाँ पे हमने लिखा 3। B की वैल्यू आ गई है 4, C की वैल्यू है 1 और D की वैल्यू भी क्या है, 4। तो इस तरह से हमने A, B, C और D की वैल्यू निकाल ली। तो ये देखो, ये अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन में देख रहे हैं, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, और यहाँ पे क्या है, 3, और यहाँ पे क्या है, 1। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस हम लोग कर सकते हैं। तो सेम वे में हम एक सेकंड इक्वेशन और देखते हैं। ये सेकंड इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या है, ये ऑलरेडी एक बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है, जिसको कि हमने बैलेंस फॉर्म में लिख रखा है। तो इस बैलेंस इक्वेशन में क्या है कि हमने सेम वे या सेम रूल को ही हम फॉलो करेंगे। तो हमने क्या करा, A इसके आगे लिखा, यहाँ पे B लिखा, इसके आगे C लिखा है, और इसके आगे क्या लिखा है, D। तो सबसे पहले हम लेट के देखते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 1, तो ये लिखेंगे A, तो A इंटू 1 A, यहाँ पे कोई भी नहीं है तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा इक्वल टू C, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो A इज इक्वल टू हो गया C। अब आते हैं नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन के कितने हैं, 2, तो ये हो गया 2A। नाइट्रोजन का एक भी नहीं है तो प्लस के 0, नाइट्रोजन इसमें भी नहीं है तो यहाँ पे भी 0, नाइट्रोजन इसमें कितने हैं, 1, तो 1 इंटू D कितना हो गया, D। तो ये हो गया हम लोगों के पास 2A इज इक्वल टू D। अब आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 इंटू 2, तो ये हो गया 6, तो ये हो गया हम लोगों के पास 6A।
यहाँ पे ऑक्सीजन एक भी नहीं है, 0, ऑक्सीजन एक भी नहीं है, 0, ऑक्सीजन कितनी है 3, तो ये हो गया हम लोगों के पास 3D। इससे हमने कैंसिल किया, ये हो गया 2, तो 2A इज इक्वल टू रह गया हम लोगों के पास क्या D। अब आते हैं हम ये K पोटेशियम, तो पोटेशियम चेक करते हैं, तो पोटेशियम कितना है 1, तो 1 इंटू B, तो B, इसमें कोई पोटेशियम नहीं है 0, इसमें कोई पोटेशियम नहीं है 0, इसमें पोटेशियम है 1, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों के पास क्या D। फिर आते हैं आयोडीन I, पहले वाले में कोई भी आयोडीन नहीं है तो 0, इसमें एक आयोडीन है तो 1 इंटू B, ये हो गया B। इसमें आयोडीन कितने हैं 2, तो ये हो गया 2C। इसमें कोई भी आयोडीन नहीं है तो ये हो गया 0। तो फाइनली हम लोगों के पास जो इक्वेशंस हैं वो इक्वेशंस हैं A इज इक्वल टू C, 2A इज इक्वल टू D एंड B इज इक्वल टू D एंड B इज इक्वल टू 2C। अब इसमें से हम क्या करेंगे, किसी भी एक चीज़ को लेट कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने लेट किया, लेट A इज इक्वल टू 1। अगर A इज इक्वल टू 1 है तो C की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। वहीं अगर A इज इक्वल टू 1 है तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो D हो गया 2। C की वैल्यू कितनी है 1, तो B की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 2। तो फाइनली हमारे पास जो कोफिशिएंट आए हैं A इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू 2 और B इज इक्वल टू 2। तो A यहाँ पे था, ये 1 है, B यहाँ पे है, ये 2 है, C यहाँ पे है 1 और D यहाँ पे है, ये है 2। तो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड को अप्लाई करने की हर जगह ज़रूरत नहीं होती है, ये सबसे बेस्ट टेक्निक है और इसमें आपकी कोई भी गलतियां नहीं होंगी, गलतियां के कोई भी चांसेस नहीं रह जाते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, जो एक रिएक्शंस। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है वो हमारे पास क्या होती है, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हम लोग इसकी सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये हमको पता होना चाहिए कि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके दे विल फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, वो सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक, अभी हम सिर्फ इसके बारे में जितने भी टाइप्स हैं उनका सिर्फ हम ओवरव्यू देखेंगे। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम क्या करेंगे, इनको डीपली पढ़ेंगे। अभी पहले पता होना चाहिए कि सिंपली कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं। जैसे A एक रिएक्टेंट है, B एक रिएक्टेंट है, दोनों मिलके दे विल फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक सिंगल प्रोडक्ट ही बनना चाहिए, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए। अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब होता है तोड़ना। तो जैसे इसमें क्या होता है कि कोई भी एक रिएक्टेंट रहेगा, इसमें क्या रहेगा, सिर्फ एक रिएक्टेंट होगा और वो क्या होगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाएगा। जैसे ये क्या है कि यहाँ पे NaCl एक हमारे पास एक रिएक्टेंट था, इस रिएक्टेंट को हम लोगों ने ब्रेक किया, डिकम्पोज किया, तो ये अपने जिससे ये मिलके बना था उन्हीं में ये टूट गया है। तो जैसे सोडियम से मिलके बनाया और क्लोरीन से मिलके बनाया, तो ये सोडियम और क्लोरीन में ही ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक, अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन को करने के लिए, यानी कि एक कंपोनेंट को ब्रेक करने के लिए हमारे पास 3 प्रोसेस होते हैं। पहला फोटो डीकम्पोजिशन। फोटो डीकम्पोजिशन क्या होता है कि इसी कंपोनेंट को अगर हम लोग ब्रेक करें विद द हेल्प ऑफ सनलाइट तो उसको हम बोलेंगे फोटो डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि हम एक रिएक्टेंट को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसको ब्रेक करते हैं। और थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या होता है, थर्मल डीकम्पोजिशन में हम एक रिएक्टेंट को हीट की हेल्प से, यहाँ लाइट है और यहाँ पे क्या है हीट, ये भी हीट ही है लेकिन यहाँ पे क्या है सन की हीट का हम यूज कर रहे हैं। यहाँ वाले केस में क्या है कि उसको मैन मेड हीट, हम उसको बाहर से गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद ही वो क्या होगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में वो ब्रेक होगा। तो ये हमारा क्या होता है, डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट आती है हमारे पास के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि ये एक रिएक्शन होती है किस किस के बीच में, एक तो एलिमेंट रहेगा हम लोगों के पास और एक क्या रहेगा, कंपाउंड। यहां से जैसे C क्या है, एक एलिमेंट है और AB क्या है, एक कंपाउंड है। तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद क्या होगा कि जो भी रिएक्टिव एलिमेंट रहेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट रहेगा, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कंपाउंड से हटा देगा। जैसे AB एक कंपाउंड है, C एक हमारे पास एलिमेंट है। ये एलिमेंट क्या करेगा, इन दोनों में से जो भी लेस रिएक्टिव रहेगा उसको ये यहां से डिस्प्लेस करके अपने साथ ले जाएगा। जैसे C ने यहाँ पे क्या किया है, C ने B को डिस्प्लेस कर दिया है और वो उसको अपने साथ लेके चला गया है। तो ये हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो रिएक्शन होगी ये सिर्फ किस किस के बीच में होगी, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच में ही ये रिएक्शन होगी।
नेक्स्ट है हम लोगों के पास डबल डिकम्पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। इसमें क्या है कि इस बार हमारे पास दो कंपाउंड रहेंगे। पहला जो सिंगल था, पहली जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, सिंगल। सिंगल में हमारे पास जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन हो रही है एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच में। ठीक, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड है कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। यहाँ पे एलिमेंट क्या है, ये एक सिंगल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि इस वाले सेक्शन में कि ये ए बी एक कंपाउंड है, सी डी एक कंपाउंड है, और ये क्या करेंगे, एक दूसरे को यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे। म्यूचुअली क्या करते हैं, अपने आयंस को ये एक्सचेंज करेंगे। बी वाला क्या करेगा, सी के पास चला जाएगा, और डी वाला क्या करेगा, ए के पास चला जाएगा। तो ये ए डी की फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पे क्या होती है, ये सी बी की फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारे पास क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट होता है हमारे पास क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या है कि इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसमें भी हमारे पास क्या है, दो कंपाउंड ही रहेंगे। लेकिन जब ये दो कंपाउंड आपस में मिलते हैं तो दे विल फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, एक प्रेसिपिटेट बनाएंगे। और प्रेसिपिटेट हमारा क्या होता है, ये हमारा इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हम फर्स्ट वीडियो में भी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास, नेक्स्ट और जो लास्ट टाइप है वो क्या है, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स वर्ड को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो रेडॉक्स में क्या होता है, यहाँ पे है री। री आर ई वर्ड का मतलब होता है रिडक्शन, एंड ऑक्स का मतलब है, रेड का मतलब है रिडक्शन, एंड ऑक्स का मतलब हम लोगों के पास क्या, ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ हो रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीजन देना या उससे उसके हाइड्रोजन को छीन लेना ही हम बोलते हैं उसको ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन मतलब होता है किसी एलिमेंट को हाइड्रोजन देना और उससे उसके ऑक्सीजन को छीन लेना, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। फिर से देखते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट को या तो हम उसको ऑक्सीजन दे दें या हम उससे क्या करें, हाइड्रोजन को छीन लें। ठीक, यहां पे क्या होगा, रिडक्शन में उससे हम उसके ऑक्सीजन छीन लें या बदले में हम उसको क्या करें, हाइड्रोजन दे दें, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। और पहले वाले को बोलते हैं हम क्या, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कुछ ऐसे एजेंट जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आर नॉन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये करते हैं कि ये दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है कि दूसरों को तो ऑक्सीजन दे देंगे लेकिन खुद को ये क्या कर लेंगे, रिड्यूस। खुद को रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि जो इनके पास ऑक्सीजन रहेगी वो ऑक्सीजन ये दूसरे को दे देंगे। अपनी ऑक्सीजन चली गई तो इसका मतलब खुद का तो रिडक्शन हो रहा है, दूसरे के पास ऑक्सीजन चली गई तो इसका मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट ये होते हैं कि जो दूसरे को तो करें रिड्यूस और खुद को कर दें ऑक्सीडाइज। इस वाले केस में क्या होगा कि दूसरे की ऑक्सीजन को ये लोग ले लेंगे, इसका मतलब क्या है कि दूसरे को तो रिडक्शन में पहुंचा रहे हैं और खुद दूसरे की ऑक्सीजन को अपने पास रख लेंगे, इसका मतलब खुद को ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे एक समरी देख लेते हैं लास्ट में कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसके जो टाइप्स हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन फर्दर 3 टाइप्स के हैं, फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, रेडॉक्स। इसके अलावा इसमें हम लोग कुछ और भी ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है उसमें क्या होती है, ऐसी रिएक्शंस जिनमें की हीट रिलीज हो, और एंडोथर्मिक होती है जिनको की यूज, जिन रिएक्शन को कराने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर हमारा रिड्यूस होता है। तो एक है एक्सोथर्मिक और एक क्या है हमारे पास, एंडोथर्मिक। इसके अलावा और भी कोई रिएक्शन लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, कंबशन रिएक्शन भी हम लोग लिख सकते हैं। अब इन सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में क्या है कि और डीप से भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, अभी तक हम लोगों ने देखा है कि एक तो हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं, बैलेंसिंग हम लोगों को आनी चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। बैलेंसिंग के अलावा हम लोगों ने देखा है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, पहला कॉम्बिनेशन है, दूसरा डिकम्पोजिशन है, तीसरा डिस्प्लेसमेंट है, फोर्थ हमारे पास डबल डिकम्पोजिशन या डबल रिएक्शन होती है, या लास्ट जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन,
जो नेक्स्ट आती है वो है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन, और ये हमारे पास ये एक चार्ट है इसका, तो इसको हम बना सकते हैं अच्छे से, एग्जाम में जब भी आए तो हम उसको एक एक लाइन में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं।